डेफिसिट जो है वो दिन रात बढ़ रहा है और इनके कंट्रोल में नहीं है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके। मिस्टर शहबाज साहिब, आप बताएं कि क्या आप कंट्रोल कर सके? क्या आपने मुल्क को महंगाई के दौर से निकाल लिया? आपकी भतीजी मरियम नवाज साहिबा तो बताती फिरती थी कि आप लोग जानते हैं ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती, गैस की कीमत बढ़ती है। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत तेल की कीमतों के साथ बढ़ती है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। नाज़रीन, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और ऐसा वेलकम कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। चंद रोज के मेहमान हुकूमत गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ मंसूबे बना रही है। इन मंसूबों में एक मंसूबा नवाज शरीफ की वतन वापसी भी है, जिसके लिए अब ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। ये सब कैसे किया जा रहा है? नवाज शरीफ वतन वापसी पर क्या ऐलानात करेंगे? मुल्क में 24 यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ के आने के बाद ही क्यों बनाई जाएंगी? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए आवाम को तड़पाया जा रहा है और किस तरह महंगाई का एक ना खत्म होने वाला तूफान तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही आपके सामने वो मंसूबे खोलकर रखेंगे जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर नून लीग बैकडोर पर खुफिया तरीके से कर रही है। ये सब हेरा फेरियां हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन ये सब जानने से कबल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि जल्दी से हमारा फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। नीज इस वीडियो को जल्दी से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों को इनकी कारस्तानियां पता लग सके। 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दी? जी मरियम औरंगजेब साहिबा, हमें तो शर्म आ रही है कि आपकी हुकूमत है और आपके लीडर ने रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर वजीर खजाना को पैगाम भेजा कि रात को ऐलान मत करना वरना सहाफी पीछे पड़ जाएंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा, हमें तो शर्म आ रही है कि हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहिब ने एक बंद कमरे में रात को ही वीडियो रिकॉर्ड की और सुबह वीडियो पैगाम जारी करते हुए ऐलान किया कि कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा, आप बताएं कि क्या आजकल आपको शर्म आ रही है? क्या आपको अवाम का जरा बराबर भी एहसास है? नहीं। अगर आपको एहसास होता तो आप यूं अपने कायद की वापसी के लिए घटिया मंसूबे ना बना रही होती और न उनके आने पर शानदार इस्तकबाल की उम्मीद लिए अवाम को सताने का टास्क अपने सर पर न लेती। नाज़रीन, पूरी कहानी कुछ यूं है कि नून लीग ने नवाज शरीफ को लाने के लिए एक बड़ा ही खौफनाक मंसूबा बनाया है, जिसके मुताबिक महंगाई का एक ना खत्म होने वाला तूफान बर्पा किया जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और लोगों को इस कदर सताया जाएगा कि इनके लिए पाकिस्तान में रहना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में एक ज़बरदस्त एंट्री होगी नवाज शरीफ की। वो एक मसीहा बन के पाकिस्तान आएंगे और आते ही सब कुछ टेक ओवर कर देंगे और चंद ऐसे ऐलानात करेंगे कि जिनकी तवक्को भी उनसे नहीं की जा सकती। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ तो हुकूमत में नहीं होंगे तो वो ये सब कैसे करेंगे और अब किस तरह इसके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसके लिए हमें गुज़िश्ता दिनों से होने वाले चंद फैसलों पर गौर करना होगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 19.95 रुपए जबकि डीजल की कीमतों में 19.90 रुपए के इजाफे का ऐलान किया है। इसहाक डार ने कहा कि वजीर आजम की मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफा किया गया, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 15 दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में ऊपर गई हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी IMF के साथ हुकूमत ने वायदा किया हुआ है और पिछली हुकूमत में भी यही मसला हुआ था कि जाते जाते इन्होंने इंटरनेशनल वादों को पूरा नहीं किया। इसलिए मुल्की मफादात को सामने रखते हुए ये ज़रूरी था कि कीमतों में इजाफा किया जाए। नाज़रीन, जब सियासतदान और हुक्मरान दूर अंदेशी को बालाए ताक रखकर कलील अरसे के मफादात को सामने रखते हुए फैसला करें तो इनके इन मंसूबों पर शक भी होता है और अफसोस भी। ये सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे फैसले किए जा चुके हैं जो इस बात को वाज़ेह करते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की खातिर किस तरह आवाम को सताया जा रहा है। दोस्तों, इतवार को सेनेट का इजलास बुलाया गया जिसमें धड़ाधड़ बिल पेश किए। इस बात से कता नजर कि इस रोज ही हुकूमत ने अगले 2 दिन आम तातील का भी ऐलान किया और गुज़िश्ता दिन ही यौम आशूर गुजरा है।
कहने वाले कह सकते हैं कि कानून साजी और पार्लियामेंट की कार्रवाई तो हालात जंग में भी जारी रहनी चाहिए। यकीनन ऐसा ही होना चाहिए, मगर सवाल यह है कि यहां पर कार्रवाई आखिर है क्या? क्या कानून साजी की आड़ में बिल्स की मंडी लगा देना और अवामी मुंतखब नुमाइंदों को नजरअंदाज करके बेसरोपा कानून साजी की सेल लगा देना कार्रवाई है? इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल मुख्तसर बहस के बाद चेयरमैन सेनेट ने ड्रॉप कर दिया। एक तरफ इंसदादे इंतहा पसंदी का बिल पेश किया गया, जिसके बारे में जमात इस्लामी के सेनेटर इंदिया दे रहे थे कि यह सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। हुकूमत के अपने इत्तेहादी सेनेटर्स ने इसको अपने ही हाथ काटने के मुतरादिफ करार दिया। दूसरी तरफ कानून साजी से कोई 2 दर्जन भर यूनिवर्सिटियां बन रही हैं और नई से नई तरमीम भी आ रही हैं। इससे कुछ दिन पहले इंतखाबात के कानून में तरमीम हुई हैं और इसके साथ साथ दीगर कानून बशमूल सहाफ़ती आज़ादी के बारे में कानून भी खबरों में रहा है। कानून ही नहीं, अरबों बल्कि खरबों के मंसूबों का रोज इफ्तिताह हो रहा है। इससे पहले अरबों रुपए अरकान असम्बली को बतौर ग्रांट दिए जा चुके हैं। ऐसा इस वक्त हो रहा है जब हुकूमत के जाने में 1 हफ्ता रह गया है। मुल्क में एक बार फिर सैलाब का खदशा है, बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है और खैबर पख्तूनख्वा में 2009-2010 जैसे हालात फिर सामने आ रहे हैं। ऐसे में नून लीग का एक रिकॉर्ड बहरहाल पक्का है। जिस कानून और इकदाम को उन्होंने शौक से बनाया, इसी के शिकंजे में बाद में खुद आए। उन्होंने अपने वजीर खजाना को ही निगरान वजीर आजम बनाने के ऐलान के साथ पीपल्स पार्टी को भी मुश्किल में डाल दिया है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और यूनिवर्सिटियों का ऐलान ऐसे ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके पीछे एक मखसूस प्लान कार फरमा है। मुख्तलिफ शहरों में यूनिवर्सिटियों के क़याम में दिलचस्प बात यह है कि कानून साजी की रिवायत से हटकर इन यूनिवर्सिटियों के क़याम के मसवदाजात को बहस के लिए मुतल्लिका कायमा कमेटियों को नहीं भेजा गया और जब इनको मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया गया, उस वक्त अरकान की बहुत कम तादाद असम्बली में मौजूद थी और इन बिलों को यके बाद दीगरे मंजूर करवा लिया गया। इसके बाद एक बहस चल पड़ी कि आखिर इतनी यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी में ऐसी क्या उजलत थी कि इनको बगैर किसी बहस के फ़ौरन मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान में आला तालीम के निज़ाम से मुंसलिक माहिरीन का ख्याल है कि इन 24 यूनिवर्सिटियों में से ज़्यादातर बाअसर अफराद की मलकियत हैं और यही वजह है कि इतनी उजलत में मंजूरी दे दी गई। ये बड़े कारोबारी अफराद, बाअसर और पार्लियामेंटेरियंस के करीबी लोग हैं और चूंकि ये इस असम्बली के आखिरी दिन हैं, तो यूँ लगता है कि इस सिलसिला में कानून साजी की लूट सेल लगी हुई है। तो नाज़रीन, इन्होंने करना कुछ यूँ है कि इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो निगरान हुकूमत में ये अपने ही लोग बिठा देंगे। महंगाई अरूज पर होगी, लोग बिलबिला रहे होंगे, भूख प्यासे आवाम महंगाई का रोना रो रहे होंगे कि अचानक नवाज शरीफ की आमद होगी, इनके केसेस ख़त्म करवा दिए जाएंगे और यूँ नवाज शरीफ सबसे पहले आते ही बताएंगे कि वो निगरान हुकूमती अरकान और वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जा रहे हैं ताकि ये कीमतें कम कर दी जाएं। मुलाकात के बाद ये कीमतें कम हो जाएंगी, जो कि दरअसल कम नहीं होगी बल्कि वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी। इस तरह नवाज शरीफ इन्हीं प्राइवेट लोगों से मिलेंगे, अपने हाथों से यूनिवर्सिटियों का इफ्तिताह करेंगे। लोगों को ये तासर दिया जाएगा कि नवाज शरीफ आ गए हैं तो पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। यूं नवाज शरीफ को ना सिर्फ एक कौमी लीडर बल्कि बाकायदा एक मसीहा के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन अफसोस कि इस दौरान गरीब पाकिस्तानियों की खाल उतर चुकी होगी। अल्लाह ताला हमें मुखलिस हुक्मरान नसीब फरमाए और इस मुल्क को इन चोरों और लुटेरों से निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।